पॉइंट नंबर 6, कल्चरल फैक्टर। हम लोग अलग अलग भाषा से, अलग अलग रीत रिवाज से, अलग अलग माइंडसेट से आए हुए हैं, पर हम सब में एक कॉमन फैक्टर है, जो दिखता है वो बिकता है। अगर दुकान दिख रही है तो इसका मतलब धंधा चल रहा है, अगर दुकान दिख नहीं रही इसका मतलब धंधा नहीं चल रहा है। और एमएलएम के अंदर में सबसे बड़ी गड़बड़ यही हो जाती है कि लोगों को दुकान दिखाई नहीं देती है, और इसका सस्ता वाला सॉल्यूशन भी ढूंढा है कि सबको पिकअप पॉइंट पकड़ा दिया जाता है। पर वो किसी ने अपने फ्लैट में तीसरे माले पे बना के रखा है, और किसी ने अपने कोई कोचिंग क्लास में लगा के रखा है। इससे धंधा नहीं आता है, और वो धंधा आता है तो भी वो अंदर डिस्ट्रीब्यूटर में ही धंधा आ रहा है। रेगुलर जो बिजनेस है, जैसे दुकानदार है, किराना वाला है, वैसा बिजनेस नहीं आता है। और वो अगेन एमएलएम की पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि दुकान लगा के आप बेच नहीं सकते हो। इट इज वन ऑन वन सेलिंग का मामला है। तो तकलीफ ये है कि जब इंसान को सामने दुकान दिखाई नहीं देती है, दुकान के साथ में प्रोडक्ट दिखाई नहीं देती है, तो एक बहुत बड़ा ट्रस्ट इश्यू हमेशा बना रहता है कि भाई ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। कई बार जब मैं एक्टिवली काम कर रहा था तो पूछा जाता था, भाई तेरी वो कंपनी चल रही है कि नहीं चल रही? मेरे को चल रही है, मैं कमा रहा हूं। मेरे को अपना स्टेटमेंट दिखाना पड़ते थे, यानी मैं मैसेज दिखाता था, बोलता था देख ये इस महीने का मेरा मैसेज आया हो, मैंने इतने लाख रुपए कमाने शुरू कर दिए हैं। तो जाके लोगों को ट्रस्ट आता था कि हाँ ये चल रहा है। पर तो भी सवाल तो वही आता था, पर दिख नहीं रहा है। तो इंडियन माइंडसेट क्या है? जो दिखता है वो बिकता है। अगर आज इंडिया में पेप्सी और कोक की एड बंद हो जाए तो कल इनका धंधा जीरो हो जाएगा। और याद रखिएगा, हमारे देश में दुकान से ज्यादा, प्रोडक्ट से ज्यादा, लोगों से ज्यादा दिखावा चलता है। इसीलिए आपको वो हीरो और वो हीरोइन ज्यादा पसंद आते हैं जिनके पीआर ज्यादा है। प्यार ज्यादा नहीं है,